हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, कल मैं वीडियो नहीं डाल पाई थी क्योंकि माही के स्कूल में एक फंक्शन था और उसमें उसने भी पार्टिसिपेट किया था, तो मैं उसकी प्रिपरेशन करवा रही थी, तो उसी में ज़्यादातर टाइम निकल गया था। थोड़ी बहुत देर ही पढ़ाई हो पाई थी, तो वीडियो नहीं बना पाई थी। ऊपर से अब मेरी तबीयत ख़राब चल रही है, मतलब जो माही के साथ हो रहा था, उसका गला ख़राब, जुकाम और फीवर जैसा फील हो रहा था, वही सब अब मुझे हो गया है। पता नहीं, शायद वेदर चेंज हो रहा है इसलिए। और आज भी इतना ज़्यादा लो फील हो रहा था। लेकिन फिर मैंने एक बात सोची कि देखिए, जब हम हाउसवाइफ के रोल में होते हैं तो अपनी सारी जिम्मेदारियां निभाते हैं ना, चाहे उसमें घर का काम हो, बच्चों की देखभाल हो या फिर घर वालों की देखभाल हो, हम सारे काम करते हैं। तो जब हमारी पढ़ाई की बात आती है तो हम ये कैसे सोच सकते हैं कि आज हमें थकान हो रही है, आज पढ़ने का मन नहीं है या आज लो फील हो रहा है। तभी ये समझ आया कि ये सारा खेल तो हमारे दिमाग का है, हमारी सोच का है। घर का काम हम टाल नहीं सकते, तो वो हम करते ही करते हैं, और पढ़ाई के लिए हमारे पास एक बहाना होता है कि कहीं ना कहीं हम इसे टाल सकते हैं, तो उसे हम टालने की कोशिश करते हैं। आई होप फ्रेंड्स आप मेरी बात समझ गई होंगी मैं आपसे क्या कहना चाहती हूँ। देखिए, दूसरों के साथ तो हमारी लड़ाई है ही, उन लोगों के साथ जो हमें सपोर्ट नहीं करते हैं, जो हमारा साथ नहीं देते हैं। और दूसरी हमारी एक लड़ाई हमारे खुद के साथ भी होती है, हमारे माइंड के साथ, जो हमें पढ़ाई ना करने के लिए बोलता है, लेकिन हमें उसे हावी नहीं होने देना है। हमें अपने टारगेट को कंप्लीट करना है, हमें अपनी पढ़ाई को कंप्लीट करना ही है, चाहे फिर कुछ भी हो जाए। ठीक है, आप भी ऐसा ही सोचिएगा। और आज मैं सुबह माही के फंक्शन में गई थी, उसने पार्टिसिपेट किया था, मुझे बहुत अच्छा लगा। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि उसने कौन सा रोल प्ले किया था। आज हम लोग स्कूल से थोड़ा जल्दी आ गए थे और आते ही माही फ्रेश हो गई थी। उसके कपड़े चेंज करने के बाद, उसको खिलाने के बाद मैं अपनी पढ़ाई के लिए बैठ गई थी। सबसे पहले मैं वही अपना जीएस का पोर्शन कर रही हूँ। अभी फेस्टिवल्स स्टार्ट होने वाले हैं, संडे से 15 तारीख से नवरात्रि शुरू हो रही हैं, तो हमारा और भी जो है टाइम फेस्टिवल्स की प्रिपरेशन में चला जाएगा, तो पढ़ने के लिए थोड़ा सा और कम टाइम मिलेगा। लेकिन अगर हम एक प्रॉपर प्लान बनाकर चलेंगे, हमें सारी चीज़ों का पता है कि हमें पढ़ाई को इतना टाइम देना है, घर के काम को इतना टाइम देना है, तो उसमें क्या होगा कि हम पूरा फोकस अपनी पढ़ाई पे भी कर पाएंगे और उसके साथ ही हमारे घर के काम भी हो जाएंगे। तो आप भी अपना डिसाइड कर लीजिए कि आपको कितनी देर पढ़ाई करनी है। कम से कम कि मुझे इतनी देर पढ़ाई तो करनी ही है, तो वो आप देख लीजिए कहाँ से आप कैसे टाइम को मैनेज कर पाएंगी, क्योंकि कोई और आपका साथ दे या ना दे, आपको अपना साथ ज़रूर देना है। अभी मैंने 1:30 बजे तक अपनी पढ़ाई कर ली थी। उसके बाद अभी मुझे जाना है किचन में लंच बनाने के लिए, और इसी के साथ ही अभी मैं किचन का सारा ही काम कंप्लीट कर दूंगी। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि पता नहीं इतनी एनर्जी हम में कहाँ से आ जाती है कि हम घर का भी इतना काम कर लेती हैं, ऊपर से पढ़ाई के लिए भी टाइम निकालती हैं। और जब मैं सोचती हूँ कि शादी से पहले की बात, जब हम क्या है सिर्फ स्कूल जाते थे, पढ़ाई करते थे और उसी में थक जाते थे, और मम्मी हमारे लिए सारा काम करती थी, और अब शादी के बाद एकदम से ही सब कुछ चेंज हो जाता है। और अब अपनी मम्मी के बारे में सोच के कितना प्राउड फील होता है कि वो हमारे लिए कितना कुछ करती थी, और जिसमें कि वो हमें कुछ बोलती भी नहीं थी, है ना। आई थिंक सबकी मम्मी ऐसी ही होती हैं। माँ कभी कोई शिकायत नहीं करती है, वो बच्चों का इतना ख्याल रखती है कि जितना बच्चा भी अपना नहीं रख सकता है। तभी तो बोलते हैं ना, माँ की जगह दुनिया में कोई भी नहीं ले सकता है। और फ्रेंड्स, इसी के साथ शाम को मैंने थोड़ी देर रेस्ट किया, उसके बाद फिर से मैं अपनी पढ़ाई के लिए बैठ गई थी। शाम 5 बजे के बाद मैं मैथ्स कर रही हूँ। ये मैंने नोट्स बनाए हुए हैं, आपके साथ पहले भी शेयर किया था। फ्रेंड्स, एक अच्छी न्यूज़ भी है, तो मैंने सोचा मैं यहीं इसी वीडियो में आपके साथ शेयर कर देती हूँ। EMRS के जो फॉर्म फिल हुए थे अभी, उसमें स्टे लग गया था, तो उसमें एक बड़ी खुशखबरी ये है, वो फॉर्म दोबारा से रीओपन हो गए हैं। उसकी लास्ट डेट 19 है, तो 19 तक जितनी भी वैकेंसीज थी सबके फॉर्म फिर से रीओपन हो गए हैं। मतलब अगर आपने पहले से अप्लाई किया है तो आपको दोबारा नहीं भरना है। जिसका उस टाइम पे रह गया था या अभी भरना चाहते हैं तो आप दोबारा से उसे फॉर्म को फिल कर सकते हैं। आई थिंक ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, तो अगर आपसे मिस हो गया था तो आप इस टाइम पे फिल कर सकते हैं। इसमें TGT की बहुत सारी वैकेंसीज़ हैं, उसके बाद बाकी भी दूसरी वैकेंसीज़ हैं, वो आप सारी की सारी डिटेल में चेकआउट कर सकते हैं। सिर्फ 19 तक की ही डेट है, उसके बाद इसमें
शायद आगे बिल्कुल भी टाइम नहीं दिया जाएगा, लेकिन एक बड़ी बात ये है कि इसका एग्ज़ाम भी आपको जल्दी ही देखने को मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ वीडियो को यहीं एंड करती हूँ। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलती हूँ नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।